हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से एक नई ऑडियो बुक समरी के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द ग्रेट डिसेप्शन। सदियों से अमीर बनने का एक घिसा पिटा रवैया चला आ रहा है कि एक ढंग की जॉब ढूंढो, पैसे कमाओ, खर्च करो, म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करो और एक दिन ऐसे करके आप अमीर बन जाएंगे। लेकिन ऐसा करने में तो 25 से 30 साल लग जाते हैं और इस हिसाब से तो आप पूरी ज़िंदगी कोहलू के बैल की तरह मेहनत करते रहोगे, और वो भी सिर्फ इसलिए कि जब आप बूढ़े हो तब आप अमीर बन सके। लेकिन जवानी ख़त्म होने के बाद आप बुढ़ापे में इतने पैसों का करोगे क्या? इस तरह जीने से तो आप सिर्फ अपनी जवानी नहीं बल्कि अपना टाइम, हेल्थ, फ्रीडम ये सब गवा देते हैं। तो आइए इसे एक कहानी से समझते हैं। शिकागो के एक इन्वेस्टमेंट बैंकर ने फास्टलैंड के फॉर्म में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। जब वो 23 साल की उम्र में थे तो उनकी अच्छी खासी जॉब थी, सैलरी के साथ उन्हें अच्छी कमीशन भी मिल जाती थी। बैंकर ने कहा कि जब भी वो कुछ लोगों को ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते देखते हैं और कुछ महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते देखते हैं तो उन्हें अपनी जॉब से चिढ़ होने लगती है। और वो लोग कोई नौजवान लड़के लड़कियां नहीं बल्कि 50 के आसपास के लोग रहे होंगे। फिर भी उन्होंने कहा कि एक बार 52 साल के एक आदमी ने उनसे कहा कि जब तक आप लग्जरी कार पाएंगे, उम्र के साथ हेल्थ भी ख़राब होगी और आप उसे इंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, इच्छाएं भी कम होने लगेंगी और आप पैसा बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी के साथ साथ उस उम्र को खो देते हैं जो आपको ज़िंदगी में कभी वापस नहीं मिलती। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। द साइड वॉक रोड मैप। आइए अब रोड मैप के बारे में समझते हैं। एमजे ने बताया कि 3 तरीके के रोड मैप होते हैं। पहला है साइड वॉक रोड मैप, जो आपको पैसों की तंगी और गरीबी की ओर लेकर जाता है। इन्हें फॉलो करने वाले को साइड वॉकर कहते हैं। ये लोग लाइफ में कोई फाइनेंशियली प्लान नहीं बनाते। वो अपनी इनकम को अपने रोज़ के खर्चों या कई बार तो फिजूल खर्ची के कारण ही उड़ा देते हैं। वो अपने आने वाले कल के लिए कोई भी प्लान नहीं रखते और अक्सर उन्हें हर दिन की कमाई से ही अपनी सेविंग करनी पड़ती है। इसीलिए डिसिप्लिन की कमी और ख़राब फाइनेंशियली मैनेजमेंट के कारण ये साइड वॉक का रास्ता इंसान को गरीबी की ओर लेकर जाता है। अब 2 तरीके के साइड वॉकर होते हैं, इनकम पुअर और इनकम रिच। ऐसे लोगों की नेटवर्थ जीरो या नेगेटिव होती है। रिसर्च से पता चला कि 85% अमेरिकन इस कैटेगरी में आते। ना उनके पास कोई सेविंग है, ना कोई पैसा, ना कोई डिपॉजिट। इतना ही नहीं, उन लोगों पर भारी भारी लोन भी होता है, जिसमें कार लोन, होम लोन, पर्सनल लोन सब शामिल है। लेकिन फिर भी उनके घर में लेटेस्ट फ्लैट स्क्रीन, टीवी, मोबाइल, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाले गैजेट सब कुछ आपको देखने को मिलेंगे। ये सब ज़िंदगी की ज़रूरतें तो नहीं है, हाँ आप इन्हें शौक की चीज़ें ज़रूर कह सकते हैं। इनकम पुअर साइड वॉकर फ्यूचर के लिए पैसा नहीं बचाते, ना वो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ प्लान करते हैं और ना ही ज़िंदगी में किसी इमरजेंसी के लिए। वो बस सारा पैसा शो ऑफ करने में बर्बाद कर देते। इसलिए ज़िंदगी के सफ़र के लिए ये रास्ता बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। अगर आपको रास्ते में ठोकर लगी तो आपको संभलने का मौका तक नहीं मिलने वाला। ये ठोकर कुछ भी हो सकती है, जैसे जॉब का छूट जाना, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाना, अचानक से कोई एक्सीडेंट होना, किसी बीमारी का शिकार हो जाना या फिर दुनिया में फैली हुई मंदी। ये तो वैसे हुआ कि कुछ लोगों के पास एक ब्रांड न्यू लग्जरी कार तो है लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। अब ऐसे में अगर उनकी लाइफ में कोई एक्सीडेंट हो भी जाता है तो उन्हें अपनी जेब से ही बहना पड़ेगा, जिससे उन पर लोन और बढ़ जाएगा और फिर वो कभी ना ख़त्म होने वाली गरीबी के जाल में उलझकर रह जाएंगे। अब बात करते हैं इनकम रिच साइड वॉकर के बारे में। एक बार एक रैपर था जिसने सिर्फ 3 साल में 2 हिट रैप सॉन्ग किए थे और वो काफ़ी फेमस था, लेकिन बहुत जल्द उसका दिवालिया भी निकल गया। और आपको खुद सुनकर हैरानी होगी कि वो हर महीने $4 मिलियन कमा रहा था, लेकिन फिर भी उसकी फाइनेंशियली कंडीशन बहुत ख़राब हो गई। और इसका भी वही कारण था कि पुअर मैनेजमेंट स्किल। अब फेमस एक्टर, म्यूजिशियन अक्सर अपने लुक पर मेंटेन करने के लिए लंबा पैसा खर्च करते हैं। वो महंगे डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं, आलीशान घर खरीदते हैं, महंगी गाड़ियाँ ड्राइव करते हैं और इन सभी चीज़ों को देखकर हमें लगता है कि वो कितने ऐशो आराम और मज़े से रहते हैं, है ना। लेकिन ऐसा आपने कभी सोचा है कि ऐसी लाइफस्टाइल मेंटेन करने के लिए कितना पैसा खर्च करना होता है? और प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। वो जितना कमाते हैं उससे ज़्यादा खर्च करते हैं। मान लीजिए वो हर महीने $50 कमाते हैं तो उनका खर्च कम से कम $60 होगा और यही वजह वो कभी पैसा ना तो जमा कर पाते। उनके करियर में एक छोटी सी फेलियर की उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और कई ब्लॉकबस्टर गाने रिलीज होने के बाद एक फिल्म उन्हें बर्बाद कर देती है। आइए अब बात करते हैं, हैज़ योर वेल्थ बीन टॉक्सिफाइड। हम अक्सर वेल्थ को उन चीज़ों से आंकते हैं जो महंगी चीज़ें हमारे पास होती हैं, लेकिन ये नज़रिया बिल्कुल गलत है। पैसे की वर्थ जानने का सही तरीका है वेल्थ ट्रिनिटी। जैसे कि इसे नाम से ही समझ आता है, इसमें 3 चीज़ों को शामिल किया गया, फैमिली, फिटनेस और फ्रीडम। सबसे पहले वेल्थ का मतलब अपने परिवार से एक गहरा और मजबूत रिश्ता होना। दूसरा है हेल्थी और फिट बॉडी। एक हेल्थी और स्ट्रॉन्ग बॉडी से ज़्यादा कीमती कुछ भी नहीं होता। तीसरा है फ्रीडम, यानी आज़ादी से अपनी पसंद
से डिसीज़न लेना और अपनी तरीके से ज़िंदगी जीने की आज़ादी के बारे में है। पैसे भी दो तरीके के होते हैं, असली या नकली और आर्टिफिशियल। अब नकली पैसे का मतलब ये है कि पैसे का भरम होना, ये असली पैसे को बर्बाद कर देता है। ये इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं और इसके फ़र्क को समझते हैं। एक्सप्रेस के पास एक अपार्टमेंट था और इस अपार्टमेंट को देखकर लगता था कि उसे रिपेयर करने की ज़रूरत है। उसका रंग भी धुंधला हो रहा था, वो जगह जगह से टूटा फूटा था। एमजे जिम जाते वक्त उसे अक्सर देखा करते और उस पुराने अपार्टमेंट के पार्किंग लॉट में उन्होंने एक महंगी लग्जरी कार खड़ी देखी तो उन्हें देखकर बहुत आश्चर्य हुआ। अगर वो $60,000 की कार अफोर्ड कर सकता है तो वह बहुत दौलतमंद होगा, लेकिन अगर वो इतना ही अमीर है तो अपार्टमेंट में क्यों रहता है? इसकी हालत इतनी ख़राब है, उसे तो एक आलीशान बंगले में रहना चाहिए। तो इसका राज था कि उस कार का ओनर बिल्कुल भी अमीर नहीं था, वो बस अमीर होने का दिखावा कर रहा था। और ऐसी आर्टिफिशियल वेल्थ कहते हैं। ऐसा तब होता है जब आप सच में पैसे वाले नहीं होते लेकिन पैसे वाले होने का दिखावा करते हैं। ये इसे एक और चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मिसयूज़ मनी एंड मनी विल मिसयूज़ यू। अक्सर देखा होगा कि इंसान के पास जितना ज़्यादा पैसा होता है उसका लोन उतना ही बढ़ता चला जाता है, क्योंकि आप जितना कमाने लगते हो उतना ही ज़्यादा खर्च भी करने लगते हो, जिससे लोन बढ़ जाते हैं और आप उस लोन को चुकाने के लिए दिन रात बस काम में लगे रहते हैं। ज़्यादा काम करने से आपको स्ट्रेस होने लगता है, आप चिड़चिड़े हो जाते हैं और जिसका बुरा असर आपके रिश्ते, आपकी हेल्थ, वेल्थ सब पर पड़ता है। इसलिए कहा जाता है कि पैसा आपके लिए खुशियाँ नहीं खरीद सकता। पैसा आपकी ज़िंदगी आसान तो बना सकता है लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो उसे खुशहाल भी बना सके। पैसे के साथ अगर आज़ादी भी हो तो खुशियाँ ज़रूर देता है। पैसे का इस्तेमाल सिर्फ इच्छाओं को पूरा करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि अगर आप पैसे को मिसयूज़ करते तो उसका क्या परिणाम होता है। एमजे ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद एक कंस्ट्रक्शन लेबर के रूप में काम करने लगी। ये काम थोड़ा थकाने वाला था लेकिन सैलरी ज़्यादा थी तो एमजे मान गई। अब ये काम थोड़ा चैलेंजिंग भी था और एमजे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए वो जॉब करते थे। कुछ समय बाद उनके बचाए हुए पैसों से अच्छी खासी रकम जमा हो गई तो एमजे खुद को अमीर समझने लगे। उन्होंने अपना रहन सहन ऊँचा करने का फैसला किया, एक महंगी स्पोर्ट्स कार खरीद ली और उन्हें लगा कि ये महंगी कार उनके पैसे वाले होने का स्टेटस सिंबल है। कुछ समय बीतने के बाद एमजे अपने काम से उबने लगे। उन्हें लगा कि ये काम मुश्किल भी था, उनका सारा समय इसी में बीत जाता था। वो बहुत थका हुआ फील करते थे लेकिन मजबूरन एमजे को अपनी जॉब जारी रखना पड़ा। उन्हें एहसास होने लगा कि चाहकर भी वो काम नहीं छोड़ सकते क्योंकि उनके खर्चे इतने बढ़ गए हैं। उन्हें पहली बार समझ में आया कि वो स्पोर्ट्स कार उनका स्टेटस सिंबल नहीं बल्कि एक दिमाग था जो उनके सुख चैन को ख़त्म कर रहा था। इसी बात को एक और गहराई से समझने के लिए आइए एक और कहानी सुनते हैं। एक आदमी था जो लोगों को ब्लैकमेल करके ज़बरदस्ती पैसा वसूल करता था। ऐसा करके वो साल में $2,14,000 कमा लेता था और इस हिसाब से तो उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसने क्या किया तो उसने कहा कि वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया और कोर्ट के ऑर्डर की वजह से हर महीने अपनी बीवी को $6,000 देने पड़ते थे। इसके अलावा भी उसके सर पर कई तरीके के लोन थे। उनमें उसने लोगों को ब्लैकमेल किया था ताकि वो फ्रीडम और खुशी हासिल कर सके, लेकिन वो कभी ये हासिल नहीं कर पाया क्योंकि उनके पैसों का गलत इस्तेमाल किया था। उसने अपने पैसे से ही उस गलत रास्ते को चुन लिया था। अब उसके पास पैसा तो था मगर अब वो भी कर्ज में डूबा हुआ था। वो ब्लैकमेल से कमाए पैसों से खुशियाँ खरीदने की कोशिश कर रहा था लेकिन ऐसी खुशी बहुत कम समय के लिए टिकती है। उसे एहसास नहीं था कि कर्ज ने उनके पैसों का गुलाम बना लिया है और अब वो उस गुलामी से आज़ादी चाहता था। वेल्थ डिमांड अकाउंटेबिलिटी। क्या आपने हिच हाइकिंग के बारे में सुना है? हिच हाइकिंग का मतलब है सफ़र पर निकलना लेकिन रास्ते में दूसरों को से लिफ्ट लेकर आगे बढ़ना। अब ये बहुत ही रिस्की और ख़तरनाक होता है। कई लोग ऐसा किसी जर्नी के दौरान नहीं बल्कि अपनी खुद की ज़िंदगी में करते हैं जहाँ वो अपनी फाइनेंशियली प्लान दूसरों के कंट्रोल में देते हैं और जिनसे वो फाइनेंशियली डिसीजंस कोई और लेता है। और ऐसे लोग अक्सर असहाय और दूसरों पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इनसे बचने का एक ही उपाय है जिम्मेदारी लेना, रिस्पॉन्सिबल होना। जिम्मेदार होने का मतलब है कि आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। इसका मतलब ये भी है कि आप गलतियों को दोहराते नहीं हैं। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। एक दिन एमजे अपनी दोस्त के साथ रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे तो उसने एमजे को बताया कि उसका आइडेंटिटी कार्ड खो गया जिस वजह से वो बहुत परेशान थी। तो एमजे ने पूछा कि ये कैसे हुआ तो उसने कहा कि मैक्सिको के एक रेस्टोरेंट में उसका पर्स चोरी हो गया था और उस पर्स में आइडेंटिटी कार्ड के साथ साथ और कई इंपॉर्टेंट पेपर थे और वो चोरी हो जाने से उसे बड़ा नुकसान हुआ। उसने कहा कि अपने पर्स को टेबल पर रखा था, तब अचानक कोई आया और पर्स उठाकर भाग गया। इस स्टोरी में ये समझने लायक है कि ये उस औरत की गलती थी
कि उसका पर्स चोरी हो गया था। ये जानते हुए कि पर्स में इंपॉर्टेंट पेपर है, उसने बड़ी लापरवाही से उसे ऐसे ही टेबल पर रख दिया। और आश्चर्य की बात तो ये थी कि उसका पर्स पहले भी चोरी हो चुका था। अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसने सीखने के बजाय उसने दोबारा वही गलती दोहराई। उसे टेबल पर पर्स रखने की आदत थी। इसी का मतलब यह है कि हिचहाइकिंग, वो खुद अपने आप को एक विक्टिम बना रही थी और यही उसकी गलती थी। जो कुछ भी हुआ उसे उसकी जिम्मेदारी लेकर दोबारा दोहराना नहीं चाहिए था। द लाई यू हैव बीन सोल्ड द स्लो लेन। साइड वॉकर के बाद आते हैं स्लो लर्नर्स। अब स्लो लेन साइड वॉकर से बेहतर होते हैं। साइड वॉकर्स आज में जीते हैं, ना वो आने वाले कल की परवाह करते हैं और ना ही कोई प्लानिंग करते। वो किसी चीज़ की जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। एंड स्लो लर्नर्स अपनी गलती को एक्सेप्ट कर उसे ना दोहराने की सोच रखते हैं। ये लोग एक ब्राइट फ्यूचर की कामना करते हैं और आप आज ही सेक्रीफाइस कर देते हैं। वो दिन रात मेहनत करके अपने आने वाले कल के लिए पैसे बचाते, लेकिन फ्यूचर में क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता। पैसे का मज़ा तो जवानी में लिया जाना चाहिए। जब हम सब में उमंग और इच्छा दोनों होती है तब हम बूढ़े हो जाते हैं और इतने पैसों का क्या करेंगे। आइए इसे कहानी से समझते हैं। जो एक टीनेजर था जिसका सपना था कि वो बहुत ज़्यादा पैसे कमाए। वो हमेशा फाइनेंस की किताबें पढ़ता रहता था ताकि जब ज़्यादा पैसे कमाने के बारे में सीख सके। किताबों में वही पुरानी बातें लिखी हुई होती थी कि अच्छी जॉब हासिल करो, पैसे सेव करो, खर्च कम करो और एक दिन आप अमीर हो जाएंगे। जो ने एक एडवाइस को फॉलो किया। उसने लॉ की पढ़ाई पूरी की, एक लॉ फर्म में जॉब करने लगा। जो अपने काम में इतना बिजी हो गया कि उसके पास परिवार और दोस्तों के लिए समय नहीं था। वो मंडे से फ्राइडे काम में बिजी रहता, वीकेंड्स पर भी रेस्ट नहीं करता बल्कि आने वाले हफ्तों की तैयारी में लग जाता। अपनी जॉब के 12 साल पूरे होने के बाद जो परेशान होने लगा, लेकिन उसे मजबूरन वहाँ काम करना पड़ता क्योंकि उसे बताया गया कि उसे बहुत जल्दी प्रमोशन मिलने वाला है जिसके बाद उसकी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। इसीलिए जो ने उसी उम्मीद से वहाँ जॉब कंटिन्यू किया कि वो जल्दी ही अमीर हो जाएगा और वो बस अमीर होकर लाइफ एंजॉय करने का सपना देख रहा था। लेकिन एक दिन अचानक हार्ट अटैक की वजह से जो की मौत हो गई। वो सिर्फ 51 साल का था। जो ने स्लो लैंड रोड मैप को फॉलो किया और उसने अपनी पूरी ज़माने में काम करने लगा और ना ही उसने कभी परिवार को समय दिया, ना ही कभी खुद ज़िंदगी में संतुष्ट रहा। तो उसने अपनी इच्छाओं को पूरी नहीं की क्योंकि वो पैसे कमाने और फ्यूचर बनाने में इतना ज़्यादा बिजी था। लेकिन वो फ्यूचर तो कभी आया ही नहीं और अमीर बनने से पहले ही उसकी मौत हो गई। चलिए फ्रेंड्स, अपनी कहानी के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं। वेल्स शॉर्टकट द फास्ट लेन। तो हमने देखा कि साइड वॉक और स्लो लेन दोनों ही रोड मैप में आपको या तो अपनी जवानी और या रिटायरमेंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है। इन दोनों को बचाने का एक और रास्ता है जो है फास्ट लेन रोड मैप। ये इतना कमाल का ऑप्शन है जिसमें आप अपनी जवानी और अपना बुढ़ापा दोनों को एंजॉय कर सकते हैं। इस रास्ते पर चलकर आप छोटी सी उम्र में मिलियनर बन सकते हैं, लेकिन आपको बैठे बैठाए तो कुछ मिलने से रहा, आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अमीर बनने के लिए आपको बुढ़ापे तक इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा बल्कि आपको बहुत जल्द इसका रिजल्ट मिल जाएगा। आइए इस कहानी से इसे समझते हैं। एक इजिप्शियन राजा के 2 भतीजे थे, चुमा और अचूर। वो दोनों 18 साल के थे। एक दिन राजा ने अपने दोनों भतीजों को एक पिरामिड बनाने के लिए कहा। उन्होंने वादा किया कि जो भी पहले पिरामिड बनाने में कामयाब होगा उसे राजा का सिंहासन और बहुत सारा पैसा दिया जाएगा। दोनों ने तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अजूर ने भारी भारी पत्थर उठाने शुरू कर दिए और स्क्वायर शेप में रखने लगा। उसे पिरामिड का बेस तैयार करने में 1 साल लगा, लेकिन चूमा का प्लाट अब तक खाली था। ना वहाँ कोई पत्थर था, ना उसने काम करना शुरू किया था। चूमा ने तो एक ख़ास तरीके की डिवाइस बनाने में बिजी था। अचूर अपने काम में लगा रहा और उसका पहला लेवल पूरा हो गया। अब दूसरे लेवल पर बारी बारी पत्थरों को उठाकर रखना बहुत ही मुश्किल हो गया था। इसलिए अजूर ने अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला किया। वो स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एक ट्रेनर के पास गया और इसी बीच चूमा ने अपनी लिफ्टिंग मशीन बना ली और इस पत्थर को हिलाने में मशीन को 30 गुना कम समय लगा, जिससे काम को पूरा करने में अजूर के 2 महीने लगे। चूमा ने उसे 2 दिन में पूरा कर दिया और चूमा ने अपनी पिरामिड 26 साल की उम्र में तैयार कर ली। जैसा कि वादा किया गया, राजा ने उसे सिंहासन सौंप दिया। इतनी कम उम्र में वो इतना अमीर बन गया कि उसे जीवन में फिर कभी काम करना ही नहीं पड़ा और अजूर स्लो लैंड को फॉलो कर रहा था और चूमा ने फास्ट लैंड का रास्ता चुना। अजूर ने सक्सेसफुल होने के लिए कड़ी मेहनत की, लेकिन चूमा ने बड़ी अक्लमंदी से सक्सेस हासिल की। अब चूमा कम उम्र में रिटायर हो गया और उसने अपनी ज़िंदगी का भरपूर आनंद लिया। अब आती है बात कंक्लूजन की। तो इस बुक में आपने सीखा कि कम उम्र में भी अमीर बना जा सकता है। आपने 3 अलग अलग तरीके के रोड मैप
के बारे में जाना और अब आप समझ ही गए होंगे कि सिर्फ फास्ट लेन ही आपको कम उम्र में अमीर बना सकता है। इस बुक में आपने ये समझा कि महंगी गाड़ियाँ, आलीशान बंगला, महंगे जैकेट जैसे अमीर नहीं होते हैं, ये बस दिखावा करने का एक स्टेटस सिंबल बन गया है। असली दौलत तो आपके पसंद से जीने का तरीका, आपकी आज़ादी और आप अपनी ज़िंदगी में जो रिश्ते और प्यार कमाते हैं वो है असली दौलत। एक हेल्थी बॉडी जो आपकी सबसे बड़ी दौलत है। इस जर्नी में आपने ये भी जाना कि पैसे तक ले जाने वाले रास्ते पर आप खुद अपनी कार के ड्राइवर होते हैं। बिना जिम्मेदारी लिए आप कभी भी पैसा नहीं कमा सकते। अपने खुद के डिसीज़न खुद लें, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल बनाना सीखें। आपको ये विश्वास होना चाहिए कि कम उम्र में भी आप अमीर हो सकते हैं। ये सोच समझकर डिसीज़न लें। फास्ट लेन का रास्ता चुनकर दौलत की ओर अपना पहला कदम उठाएं और इस खूबसूरत ज़िंदगी और दुनिया को एंजॉय करें। अगर आपको मेरे एफर्ट्स अच्छे लगे, अगर आपको मेरी बुक समरीज़ वैल्यूएबल लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे को सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।